तो अगर फोन पे से गलती से रॉन्ग ट्रांजैक्शन आपका हो जाता है और आप उस पैसा को रिफंड लेना चाहते हैं तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो में आप पूरा कंप्लीट सीख सकते हैं कि अगर गलती से आपका गलत अकाउंट पे पैसा अगर चला जाता है तो उस पैसा को आप सिर्फ कुछ ही पल में आप या तो 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर में एकदम इजीली रिफंड कर सकते हैं। तो क्या है स्टेप और क्या क्या स्टेप हम आपको बताने वाला हूं, सारा दोस्तों वीडियो में पूरा क्लियरली बताएंगे। जो एक भी आपको स्टेप मिस नहीं करना है दोस्तों। अगर एक भी स्टेप आप मिस कर देते हैं तो आपका जो पैसा है वो आप गवा सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, एक भी आपको स्टेप मिस नहीं करना है। चलिए दोस्तों वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है गाइस, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन का बटन है, इस पे आपको ऑल पे सेट करना है। फिर एक लाइक करने के बाद दोस्तों प्यारा सा कमेंट कर देना। अब दोस्तों आपका जो फोन पे है या तो किसी भी तरीके से आपका रॉन्ग अकाउंट पे पैसा चला गया है, मान के चलिए आप या तो गूगल पे से के पैसा किसी को सेंड कर रहे थे या तो आपका पेटीएम से किसी को पैसा सेंड कर रहे थे या तो फोन पे के तरफ से किसी भी तरीके से पैसा आप सेंड कर रहे थे। कभी कभी क्या होता है देख सकते हैं, जैसे हम अपना फोन पे को ओपन करते हैं और फोन पे ओपन करने के बाद दोस्तों कि मोबाइल नंबर से कभी कभी सेंड करते हैं या तो अगर आपका अकाउंट नंबर से यहाँ से आप सेंड करते हैं, देख सकते हैं टू अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड, मतलब यहाँ से जैसे आप अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड को टाइप करके पैसा किसी को सेंड करिए और आपका किसी गलत अकाउंट पे चला गया तो आप उस पैसा का रिफंड लेना चाहते हैं और आप बहुत ज्यादा वीडियो वगैरह सारा कुछ देख लिए लेकिन आपका रिफंड नहीं हो रहा। इस वीडियो की मदद से आप काफी आसान तरीके से एकदम इजीली रिफंड कर पाएंगे। और क्या है स्टेप, चलिए सबसे पहले दोस्तों आपको स्टेप का बात करते हैं। पहला स्टेप क्या है, देखिए अगर आपका गलत अकाउंट पे पैसा चला जाता है या तो रॉन्ग अकाउंट पे पैसा चला जाता है तो सबसे पहले उसी आपको ट्रांजेक्शन को निकालना होगा। जैसे मान के चलिए फोन पे से ट्रांजेक्शन कर रहे थे तो आपका ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आपको राइट साइड में मिलता है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि काफी सारा है पर जो आप डेली का बेसिक में ट्रांजेक्शन करते हैं ये सब आपको नजर आ जाता है। अब दोस्तों जो भी आपका गलत अकाउंट पे ट्रांजेक्शन हो गया है, गलत अकाउंट पे चला गया है पैसा, उस अकाउंट पे आपको क्लिक करना है, मतलब वो जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री होता है उस पे आपको क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करते देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएंगे। अब ये जो आपका स्क्रीनशॉट, मतलब ये जो आपका पेमेंट पेज है, इसको सबसे पहले आपको स्क्रीनशॉट करना है ताकि ये कहां पर आपको यूज होगा, किस तरीके से आप अपना पैसा रिफंड कर पाएंगे, सारा आपको डिटेल बता पाए, ठीक है। स्क्रीनशॉट पे निकाल लेना होगा। अब करने के बाद आपको बताना होगा कि आप गलती से आपका जो रॉन्ग ट्रांजैक्शन, आपको तो पता है कि नहीं मेरा गलत अकाउंट पे चला गया, लेकिन फोन पे को आपको नहीं पता है कि आप किसी गलत अकाउंट पे पैसा सेंड कर दिए। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फोन पे जो यहाँ पर कांटेक्ट फोन पे सपोर्ट का एक ऑप्शन दिया हुआ होता है, इस पे आपको क्लिक करना रहता है। अब जैसे कुछ क्लिक करते हैं नीचे आप देख सकते हैं कि फोन पे सपोर्ट का एक ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है, कुछ ऑप्शन। जैसे आप मान के चलिए किसी गलत अकाउंट पे चला गया, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 4 ऑप्शन नजर आ रहा है। एक मनी डिडक्टेड, ऑर्डर नॉट कंफर्म, ठीक है, ये जो आपका ऑप्शन है इसी ऑप्शन को आपको टच करना होगा, ठीक है। और क्या ऑप्शन टच करना है चलिए आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 ऑप्शन दिया हुआ होता है और आपका किसी गलत अकाउंट पे चला गया तो क्या करना है, सबसे ऊपर में आपको क्या लिखा है कि मनी डिडक्टेड, ऑर्डर नॉट कंफर्म, मतलब जो आप पैसा को भेज दिए हैं वो पैसा आपका डिडक्ट हो गया है, आपका ऑर्डर नॉट कंफर्म, मतलब जो आप ऑर्डर किए हैं वो आपका कंफर्म नहीं हुआ है। दूसरा नंबर क्या है कि वांट टू कैंसिल दी ऑर्डर, मतलब जो आप किसी को भेज दिए हैं आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर इनिशियल आप कैंसिल कर सकते हैं। ये आपका तुरंत ही काम करना होगा, या तो आप 4 घंटे के अंदर में करना चाहते हैं तो ज्यादा बेटरफुल होता है ताकि आपका जो पैसा है वो जल्दी से जल्दी रिफंड हो पाता है। आप उसका नीचे देख सकते हैं कि नो थैंक माई गुड, उसका नीचे आप वांट टू रिपोर्ट फ्रॉड, जैसे कभी कभी आपके साथ फ्रॉड या तो स्कैम वगैरह हो जाता है तो ये 4 नंबर वाला आपको ऑप्शन टच करना है। और अगर दोस्तों आपका गलती से रॉन्ग अकाउंट पे चला गया है तो आपको सेकंड नंबर वाला ऑप्शन टच करना है। अब जैसे सेकंड नंबर वाला ऑप्शन टच करते हैं नीचे आपको लिखा होगा कि प्लीज शेयर, जो भी अपना यूटीआर नंबर वगैरह है ये सब आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नो थैंक्स आई विल कंटेक्ट मर्चेंट, मतलब क्या बोल रहे हैं, जिसको भेज दिए हैं उसके साथ आप कंटेक्ट कर सकते हैं, हम पैसा रिफंड नहीं कर पाएंगे। तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे चलिए आपको हम रीजन बताते हैं। और आपका जो पैसा है वो आप एकदम इजीली रिफंड करने के लिए सबसे पहले आपको नो थैंक्स बाय कंटेक्ट, जो आप अगर अब मान के चलिए जिसको भेज दिए उसके साथ अगर आप बातचीत होता है तो बढ़िया है, मतलब आप तो रिफंड कर लेंगे, लेकिन अगर बातचीत होता ही नहीं है तो आप कैसे रिफंड कर पाएंगे, तो यही चीज बोल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों नो थैंक्स आई कंटेक्ट दी मर्चेंट, इसको आप करके सीधे आपको आ जाना है, बेक आ जाना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो भी अपना नेम वगैरह है सारा कुछ आ जाता है। अब यहाँ पर आपको पूरा बेक आ जाना, जैसे बेक आ जाता है अब दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका गूगल गाइस आपका जो क्रोम ब्राउजर है इस क्रोम को आपको ओपन करना है कुछ इस तरीके से। अब जैसे ओपन करते हैं यहाँ पर आपको सर्च वगैरह टाइप वगैरह मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एनपीसीआई सर्च करना है। पूरे ध्यान से देखिए जो स्टेप बता रहे हैं लास्ट स्टेप दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और उसी स्टेप की मदद से आप अपना पैसा रिफंड कर पाएंगे।
आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं है। जो आपको हम बताने वाला है वो स्टेप को पूरे ध्यान से देखिए। जो 3 स्टेप हम देने वाला है, ये 3 स्टेप को आपको सही से फॉलो करना होगा, तो ही आप अपना पैसा एकदम इजीली रिफंड कर पाएंगे। देखिए एनपीसीआई आपको सर्च करना है, फिर आपको .org का एक बटन मिल जाएंगे। अगर लग जाएंगे तो आपको यहाँ पर कट कर देना होगा। अब कट जैसे करते हैं आपको इस तरीके से सर्च करना है। अब सर्च दोस्तों जैसे करते हैं देख सकते हैं कि एनपीसीआई का एक बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करते हैं कुछ आपको नीचे आना है, और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आपको नीचे आने के बाद एक कंज्यूमर का बटन आपको दिया हुआ होता है। ठीक है, इसी कंज्यूमर बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक यूपीआई कंप्लेन का बटन दिया हुआ होता है। काफी सारा ऑप्शन है जिसमें आप आधार प्रोडक्ट कंप्लेन भी कर सकते हैं, एटीएम लोकेटर भी देख सकते हैं, या तो अगर आप डीबीटी बैंक का जो डीबीटी लिंक है वो सब भी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एकदम इजीली कर पाएंगे। तो दोस्तों हम अपना यूपीआई कंप्लेन करना, यूपीआई कंप्लेन इस तरीके से टेप करना। अब टेप दोस्तों करने के लिए आपको नीचे आना है। अब यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन, एक नॉन ट्रांजेक्शन का बटन आपको दिया हुआ होता है। गलत अकाउंट पे आपका जो ट्रांजेक्शन हुआ है उस पे आपको ट्रांजेक्शन में क्लिक करना है। अब ये जो आपका फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको बढ़िया से सबमिट करना है। क्या क्या सबमिट करना है पूरा आपको पूरे ध्यान से देखना है, किस तरीके से सबमिट करना है पूरा आपको बताएंगे, पूरा कंप्लीट। उसके साथ साथ दोस्तों ये भी बताएंगे कि आपका कितना टाइम पे रिफंड आएगा, कितने दिन में रिफंड आएगा। चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में क्लिक करना है। अब यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं कुछ आपको 2 ऑप्शन नजर आ जाएंगे, एक आपको पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन टू मर्चेंट। दोनों में आपको एक ऑप्शन को टच करना है, दोनों आप टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सन टू पर्सन या तो पर्सन टू मर्चेंट का आपको क्लिक करना है। जैसे मान के चलिए जो आप पैसा किसी को सेंड कर दिए, वो आप किसी कंपनी में सेंड कर दिए, या तो किसी मर्चेंट ऐसे अकाउंट पे सेंड कर दिए जो आपको पता ही नहीं, तो आप ये दोनों ऑप्शन को कोई भी एक टच कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर ज्यादातर लोगों को ये समझ में नहीं आया कि मर्चेंट अकाउंट क्या है और पर्सन टू पर्सन क्या है। देखिए पर्सन टू पर्सन का मतलब किसी बंदे को आप ट्रांसफर किए हैं, या तो किसी पर्सन टू मर्चेंट का मतलब होता है जैसे किसी कंपनी में आप सेंड कर दिए। चलिए आपको हम दिखाते हैं लाइव प्रूफ। चलिए एक बार बैक करके देख सकते हैं दोस्तों, ये जो कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है, सर्विस का प्राइवेट लिमिटेड है। मतलब क्या होता है कि ये जो कंपनी है इसमें आप किसी गलत अकाउंट पे जो चला गया है, ये आप किसी प्राइवेट सेक्टर में भेज दिए, मतलब किसी प्राइवेट सेक्टर में चला गया है, ये मर्चेंट अकाउंट है। और अगर आपका यहाँ पर नंबर वगैरह शो होता है, किसी शॉपकीपर का नेम वगैरह शो होता है, तो ये आपका मर्चेंट अकाउंट होता है। अगर दोस्तों यहाँ पर नंबर वगैरह आपका 4 डिजिट या तो कुछ डॉट स्टार टाइप का आपका शो हो रहा है, तो वो आपका मर्चेंट, या तो सॉरी गाइस मर्चेंट बोल रहे हैं, वो आपका पर्सन टू पर्सन अकाउंट पे चला जाता है। ठीक है, तो हम आपको बता दिए। चलिए आपको लेकर चलते हैं फॉर्म में। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इश्यू बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे इश्यू में आप टेप करते हैं, देखिए यहाँ पर काफी सारा आपको इश्यू मिल जाएंगे। अब जो भी अपना मेन इश्यू होता है, देखिए काफी लोगों का तो बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। एक तो आप पैसा किसी को भेज भी देते हैं लेकिन पैसा उसके पास नहीं जाता है, लेकिन आपको क्या करना है, इनकरेक्ट ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट पे ही क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक कमेंट करना है कि रॉन्ग अकाउंट, किसी गलत अकाउंट पे जो चला गया है वो किसी आधार अकाउंट पे आपको सिलेक्ट करना है कि रॉन्ग यूपीआई मनी ट्रांसफर। इस तरीके से आप टाइप कर सकते हैं, या तो 500 वर्ड में आप सजा के लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों आपको टाइप करने के बाद रॉन्ग यूपीआई मनी ट्रांसफर, आपको नीचे एक ट्रांजेक्शन आईडी फिल करना है। अब जो ट्रांजेक्शन आईडी ये फिल करना है जो आप किसी गलत अकाउंट पे चला गया। देखिए काफी लोगों का पेटीएम से कर रहे थे, काफी लोगों का गूगल पे से कर रहे थे, और काफी लोग फोन पे से कर रहे थे, लेकिन आपको ट्रांजैक्शन आईडी उसी को फिल करना है जो आपका जेन्युइन है, जो सही है। आप यहाँ से डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हैं। ये जो आपका कॉपी है ये आप यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं। और ये जो आपका ट्रांजैक्शन आईडी है पहले वाला नहीं है, लास्ट का आपको 12 डिजिट होता है, लास्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है, और यहाँ पर आपको लास्ट का जो 12 डिजिट है इसको आप टाइप कर दिएगा। आप टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको आना है बैंक नेम, जो भी अपना बैंक है, जिस बैंक पे आपका पैसा था, जिस बैंक से आपका पैसा कट हो गया है, जिस बैंक से आपका पैसा किसी गलत अकाउंट पे चला गया है, उसी बैंक को यहाँ पर आप टेप कर सकते हैं। मान के चलिए आपका बैंक ऑफ इंडिया हो गया, महाराष्ट्र बैंक हो गया है, कोई भी बैंक आपके साथ हो सकता है। तो जो भी अपना बैंक है उस बैंक को आप इस तरीके से टेप कर दिएगा। अब टेप दोस्तों करने के बाद आपको अमाउंट सिलेक्ट करना है कि कितना अमाउंट आप किसी गलत अकाउंट पे चला गया। मान के चलिए आप 10,000 इस तरीके से चला गया, 20,000 चला गया, 500 भी अगर चला गया, तो आप उसको रिफंड लेने के लिए इसी फॉर्म को अप्लाई करना होगा। लास्ट में जो बताएंगे वो फॉर्म को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, जो बताएंगे ना वो एकदम इजीली आप रिफंड कर सकते हैं। चलिए आपको इस तरीके से यहाँ पर 5,000 मान के चलिए चला गया, यहाँ पर 00 आप डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको ट्रांजैक्शन डेट फिल करना है। अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन डेट जो भी फिल करना है वो आप जिस डेट को आपको ट्रांजैक्शन हुआ है, किसी गलत अकाउंट पे जिस डेट पे गया है उस डेट को आपको इस तरीके से टेप करना है। अब टेप करने के बाद दोस्तों आपको ईमेल आईडी फिल करना है, जो भी अपना जेन्युइन ईमेल आईडी है, जिस ईमेल आईडी से आपका कांटेक्ट हो पाए, ताकि कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानियां होता है तो इस ईमेल आईडी से आपके साथ
मतलब बातचीत हो पाएगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर अपना ही ईमेल आईडी डालिएगा, फिर आपको इस सबमिट का बटन, इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं प्लीज वेट व्हाइल वी फेच द स्टेटस का एक बटन आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ टाइम के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा देर वेट करना। ठीक है, चलिए हम थोड़ा फॉरवर्ड कर देते हैं। दोस्तों अगर कुछ आपके पास इस तरीके से एरर वगैरह आ जाता है कि कुड नॉट सबमिट रिक्वेस्ट प्लीज ट्राई अगेन, तो आपको दोबारा आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। ठीक है, इस तरीके से जैसे आप दोबारा सबमिट ट्राई करते रहना होगा, जब तक आपका सबमिट नहीं होगा तब तक आपको ट्राई करते रहना होगा। अब जैसे दोस्तों आपका सबमिट हो जाता है, सबमिट होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है लास्ट में, तो ये जो स्टेप है इस स्टेप को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा और हमेशा फॉलो करना होगा। ठीक है, क्या है स्टेप? अगर आपका गलत अकाउंट पे पैसा चला गया चाहे तो आप गूगल पे से भी चला जा सकता है। अगर आपका गलत अकाउंट पे पैसा चला गया चाहे तो आप गूगल पे से भी चला जा सकता है, फोन पे से भी हो सकता है, या तो पेटीएम के जरिए से भी हो सकता है। तो लास्ट स्टेप दोस्तों ये है कि अगर आपका गलती से चला गया तो आपको सबसे पहले आपको बैंक में विजिट करना होगा। जो हम कंप्लेन आपको बताए हैं, इस कंप्लेन को आपको सबसे पहले आपके फोन में करने के बाद आपको सीधे बैंक में चले जाना होगा और बैंक में आपको डायरेक्ट कंप्लेन करना है कि सर मेरा गलती से किसी और अकाउंट पे चला गया है, अब इसका जो उपाय है या प्लीज आप बता दीजिए। ये जो क्या करना होगा, किस प्रोसेस से करना होगा ताकि मेरा जो पैसा है वो जल्दी से जल्दी रिफंड हो पाए। सीधे आपको बैंक में जाने के बाद दोस्तों आपको एक कंप्लेन कॉपी दर्ज करना होगा। एक कंप्लेन कॉपी आपको लिखना होगा, अपने से एप्लीकेशन आपको देना होगा। उस कंप्लेन को आपको अपने बैंक के ऊपर देना होगा। जो बैंक अधिकारी होता है, जो बैंक मैनेजर होता है, उसको आपको सबमिट करना होगा आपका आधार के साथ, आपका स्टेटमेंट के साथ, जो भी अपना स्टेटमेंट होता है वो सारे आपको अटैच करना होगा। उसके बाद देने के बाद आपको सारा कुछ स्टैम्प वगैरह सारा कुछ दे देता है बैंक की तरफ से। फिर जिसका अकाउंट पे ये पैसा चला गया, आपका जो पैसा है किसी गलत अकाउंट पे चला गया ना, उसका अकाउंट दोस्तों 24 घंटे के बाद होल्ड हो जाएगा। मतलब ऑटोमेटिक वो होल्ड हो जाएगा, कोई भी इधर उधर का आपको उसका ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप उसको कंप्लेन कर चुके हैं। आप जो तरीका हम आपको बताए हैं इसको आप फॉलो कर लीजिए दोस्तों, आपका जो पैसा है वो सक्सेसफुली 24 या 48 घंटे के अंदर में रिफंड आ जाता है। ठीक है, तो हम आपको सारा चीज बता दिए, सारा चीज किस तरीके से क्या होगा, कैसे आप वापस कर सकते हैं। देखिए होल्ड होने के बाद आपका ऑटोमेटिक रिफंड हो जाता है। ऑटोमेटिक, आपको कोई भी छेड़छाड़, आपको कुछ समय लग सकता है लेकिन आपका रिफंड हो जाता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ। नए वीडियो तक आपको थोड़ा भी दोस्तों वीडियो पसंद आए, कोई भी इशू कोई भी दिक्कत वगैरह होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी रख लीजिए, ताकि कभी भी कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत वगैरह होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ। नए वीडियो तब तक के लिए बाय बाय एंड